आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी एक बार फिर दिल्ली में उनकी सरकार बन जाए, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। इस बार दिल्ली के लोगों ने देख लिया है कि कैसे आम आदमी बनने वाले अरविंद केजरीवाल आलीशान शीश महल में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। अरविंद केजरीवाल कोशिश तो खूब कर रहे हैं कि कैसे भी वो लोगों को अपने झांसे में ले, लेकिन इस बार आपके नेता ही अरविंद केजरीवाल को झटका दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के लोग केजरीवाल का साथ कैसे देंगे, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ये आपके लिए बहुत बड़ा झटका है। वहीं बीजेपी में शामिल होकर कैलाश गहलोत ने केजरीवाल एंड कंपनी को कहीं का नहीं छोड़ा है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। आपके नेता अरविंद केजरीवाल अब चौतरफा घिरते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही आप में खलबली मच गई है। आपके साथ जो कांड हुआ है वो देखकर अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह सब तिलमिला गए हैं। दर्शकों, आपके नेता पहले चोरी कर रहे हैं और फिर सीनाजोरी कर रहे हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को अब आपके नेता ही एक्सपोज कर रहे हैं, जिसके बाद वो थितराई कर रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी कर रही है। मानो अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी के लोगों से कह रहे हैं कि भाई सिर्फ मैं ही हूं जिसकी वजह से पार्टी चल रही है। दर्शकों, समझने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ लोगों को एक तरह से गुमराह करने की बात कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि दिल्ली का विकास हो। अरविंद केजरीवाल तो बस अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, लेकिन जिसके लिए वो चुन कर आए हैं वो कर ही नहीं रहे हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जब फंसते हैं तो अलग तरह की बात कहकर निकलने की कोशिश करते हैं। खुद जो आदमी घोटाले के आरोप में जेल चला गया हो, वो दूसरों को अगर भ्रष्टाचार पर सीख दे तो कैसा लगेगा, ये सब जानते हैं। इस बार आपके नेताओं की चिंता बढ़ती जा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में अपनी हार देख अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर भड़ास निकाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में हुए मेयर चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी वाले रैली के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि वो जीत गए हैं, लेकिन हम चुनाव जीत गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कौरवों के पास अथाह पैसा था, शक्ति थी, पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, हमारे साथ भी भगवान है। 3 दिन पहले हमें इनका संकेत मिला जब मेयर का चुनाव हुआ। आखिरी वोट काउंटिंग तक इनके नेता बैठे रहे। सिविक सेंटर से बीजेपी कार्यालय तक रैली होनी थी। उन्होंने आगे कहा कि ये दिखाना चाहते थे कि हम दिल्ली जीत गए हैं, लेकिन कृष्ण जी ने चक्र चलाया और हम 3 वोट से जीत गए। भगवान हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गौरतलब है कि मेयर पद पर दलित के लिए सुरक्षित कार्यकाल के वास्ते महेश खींची और उप महापौर पद भारद्वाज को चुना गया। चुनाव प्रक्रिया में हुई देरी की वजह से उनका कार्यकाल सिर्फ 5 महीने का है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी लगातार रणनीति बनाने में जुटी है। हालांकि इस बीच आपको उस वक्त झटका लगा जब पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने आपसे इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मंत्री परिषद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसे लेकर सीएम आतिशी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र भी लिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय आम आदमी पार्टी अपने खुद के एजेंडे के लिए लड़ने में व्यस्त है, जिससे दिल्ली वालों को बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति रुक गई है। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि कैलाश गहलोत का इस्तीफा बीजेपी की गंदी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। कैलाश गहलोत के ऊपर ईडी सीबीआई का छापा डलवाकर दबाव बनाया गया और अब जो स्क्रिप्ट बीजेपी की तरफ से उन्हें दी गई है उसी हिसाब से वो बोल रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले मोदी वॉशिंग मशीन सक्रिय हो गई है। अब कई नेता इस मशीन के जरिए भाजपा में शामिल हो जाएंगे। दर्शकों, आपके नेता अब समझ गए हैं कि इस बार आपकी हार होने वाली है। ऐसे में अब पार्टी के बड़े नेता इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह बीजेपी पर भड़ास निकाल रहे हैं।
आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपके नेता हर तरफ से मुश्किलों में फंसे हुए हैं और इस बार आपके लिए जो खबर आई है उससे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की नींद गायब हो गई होगी। दर्शकों, आप नैतिकता के आधार पर दिल्ली के निगम में अपना जनाधार खो चुकी है। आपके नेता अभी पीएम मोदी से इस्तीफा मांग रहे थे कि वो समर्थन के दम पर सरकार चला रहे हैं। दोस्तों, आपके नेता लेकिन ये भूल गए कि वो खुद निगम के भीतर अपनी थू थू करा रहे हैं, क्योंकि निगम के पार्षद उन्हीं के खिलाफ जाकर मतदान कर रहे हैं। दिल्ली के निगम में आपके नेता मेयर तो बन गए, लेकिन मात्र 3 वोटों से बाकी सभी आप नेताओं ने क्रॉस वोट कर आप और केजरीवाल को आईना दिखाने का काम किया है। बीजेपी ने आपको पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। दरअसल एमसीडी के मेयर चुनाव में बड़ी मुश्किल से आपकी जीत हुई है, लेकिन अब बीजेपी ने बड़ा प्रहार किया है। दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह और दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने महापौर चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी को केवल 118 पार्षदों के वोट मिले, जो दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली नगर निगम में चुने हुए पार्षदों का बहुमत नहीं है। सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के इतिहास में ये पहला मौका है जब एक ऐसा व्यक्ति महापौर चुना गया है जिसे पार्षदों का बहुमत प्राप्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 249 पार्षदों वाले सदन में आम आदमी पार्टी के पास 126 पार्षद होने की प्रशासनिक जानकारी थी, लेकिन मतदान के बाद गिनती में केवल 118 पार्षदों ने ही आम आदमी पार्टी को वोट दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी 10 सांसद एवं नामांकित 14 विधायकों को भी मतदान का अधिकार था, जिसमें से 16 यानी 3 राज्यसभा सांसद एवं 13 विधायक भी आम आदमी पार्टी के थे। इस प्रकार सदन में मतदान शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी के 126 पार्षद एवं 16 अन्य यानी कुल 142 वोट आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी को मिलना तय माना जा रहा था और अंतिम समय एक कांग्रेस पार्षद ने भी आपकी सदस्यता ले ली तो 143 वोट हो गए। एक आप सांसद वोट देने नहीं आई तो माना गया है कि आपको 142 वोट मिलेंगे, लेकिन सदन में जब मतदान के बाद गिनती हुई तो आप प्रत्याशी को केवल 133 वोट मिले, जिसमें से 15 वोट सांसदों विधायकों के हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि आपके सांसदों एवं विधायकों ने तो पार्टी प्रत्याशी को वोट दिया, पर 126 + 1 = 127 पार्षदों में से केवल 118 पार्षदों ने ही आपको वोट दिया। बीजेपी ने कहा कि वे शीघ्र उपराज्यपाल महोदय के संज्ञान में ये लाएंगे कि आम आदमी पार्टी अब अपने पार्षदों का समर्थन खो चुकी है और उसे अब निगम सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और ये दर्शाता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों, आपके नेताओं ने जिस तरह से क्रॉस वोट किया वो केजरीवाल के लिए साफ संदेश है कि आपके नेताओं का मोह भंग हो चुका है। आम आदमी पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके बड़े नेता भी समझ गए हैं कि इस बार दिल्ली में आपकी हार तय है। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के नेता उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। आपके नेता लगातार समझ रहे हैं कि अब आप अपने मूल उद्देश्य से पिछड़ती जा रही है। आपके नेताओं को ये समझ में आने लगा है कि अब अरविंद केजरीवाल और आप जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि मौका परस्ती में डूब गई है और राजनीतिक चकाचौंध में इस तरह घुस चुके हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो अब लगातार रसातल में जा रहे हैं। अब कैलाश गहलोत ने आप और केजरीवाल को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत ने अचानक मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल और आपको बड़ा झटका दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अचानक गहलोत के इस्तीफे से हर कोई हैरान है। नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत आप सरकार में परिवहन, गृह, महिला एवं बाल विकास, प्रशासनिक सुधार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अहम मंत्रालय संभाल रहे थे। गहलोत ने केजरीवाल को भेजे अपने इस्तीफे में यमुना सफाई से लेकर शीश महल तक आपके काम पर आईना भी दिखाया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते जनता से किए हमारे कई वादे अधूरे रह गए हैं।
इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली सरकार में पावरफुल मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने मंत्रिमंडल और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत परिवहन और गृह विभाग सहित कई अहम मंत्रालय संभाल रहे थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं कैलाश गहलोत ने जैसे ही आम आदमी पार्टी को बेनकाब किया, आपकी बेचैनी बढ़ गई और फिर तिलमिलाए आपने एक्स पर लिखा है कि कैलाश गहलोत जी का इस्तीफा बीजेपी की गंदी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। कैलाश गहलोत के ऊपर ईडी सीबीआई का छापा डलवाकर दबाव बनाया गया और अब जो स्क्रिप्ट बीजेपी की तरफ से उन्हें दी गई है वो उसी हिसाब से बोल रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले मोदी वॉशिंग मशीन सक्रिय हो गई है। अब कई नेता इस मशीन के जरिए बीजेपी में शामिल किए जाएंगे। वहीं खबर के मुताबिक आप सूत्रों ने कहा कि कैलाश के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले चल रहे थे और उन पर ईडी और इनकम टैक्स की कई रेड भी हो चुकी हैं। इसके लिए उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। आप सूत्रों ने कहा कि ये बीजेपी का गंदा षड्यंत्र है। बीजेपी दिल्ली चुनाव ईडी और सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी की दाल अब नहीं गल रही है। आपके नेता समझ गए हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल की हार होने वाली है। ऐसे में आपके बड़े नेता भी अब इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। इस बार जो माहौल है उससे लग रहा है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।